आजाद भारत की एक ऐसी दास्तां जो लोग कहते हैं कि देश भर में जातिवाद नहीं है। जातिवाद की एक झक जोड़ देने वाली कहानी, जातिवाद की एक झक जोड़ देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। आजाद भारत में आज भी गुलामी जैसे हालात पनपते जा रहे हैं। आजादी के बाद में भारत आज आजाद कहा जाता है, लेकिन केवल दिखावे के तौर पर। गुलामी की बेड़ियों में आज भी लोग जकड़े हुए हैं। गुलामी जैसे हालात आज भी बनाए जा रहे हैं। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां एक ऐसी दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मकान के सामने से गुजरने पर पैर नहीं छुए तो दलित महिला को बालों से घसीट कर पीटा। इतना ही नहीं, जब उसने इसका विरोध किया तो घर में आग तक लगा दी और आरोपियों ने जैसे ही घर में आग लगाई उसके 2 बकरियां जिंदा जल गई। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोचने वाली बात है, आज भी देश में डरावने और भयभीत करने वाले हालात बनाए जा रहे हैं। क्या दलित इंसान नहीं है जिसके साथ जातिवाद का कहर आज भी बरपाया जा रहा है? यूपी के कानपुर जिले में सेन पश्चिम पारा में एक दलित परिवार पर उस समय कहर बरपाया गया जब उसने पैर छूने से मना कर दिया। जातिवादी गुंडों का इस तरह कहर बरपा के वहां से गुजरने पर पैर न छूना बहुत ही भारी पड़ा और ऐसा न करने पर उस लोगों ने उस दलित व्यक्ति के घर में घुसकर महिला और बच्चों की पिटाई भी की। मामला इतना बढ़ गया कि पिटाई का जैसे ही विरोध किया उसके घर में आग तक लगा दी और महिला के बाल घसीटकर पीटने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही आरोपियों ने घर में आग लगा दी थी, जिसमें 2 बकरियां जिंदा जल गई। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, यह घटना उन लोगों के जीवन को भी हिला देगी। सोचने वाली बात है। पूरा मामला कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा के सेन पूर्व पारा का है। यह घटना बीते 11 फरवरी की है। घटना का जिक्र करते हुए बाबू पासवान ने बताया कि गांव के रहने वाले दयालु सिंह पुत्र छुटकन और राम पुत्र दयालु सिंह, राघव पुत्र दयालु सिंह चाहते थे कि दलित परिवार उनके घर के बाहर से गुजरे तो परिवार के सदस्यों के उनके पैर छुए, लेकिन हमने न तो, यानी कि दलित परिवार का कहना है कि हमने न तो कभी ऐसा किया है और नहीं करेंगे। बस इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ गया। फिर घर में आग तक लगा दी। बच्चों और बहुओं की भी जमकर पिटाई की। बाबू पासवान ने बताया कि 11 फरवरी को शाम 8 बजे मेरी मां लक्ष्मी देवी और बहू घर पर थी इस समय जब वो काम पर गए हुए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राम राघव के अलावा 3 अज्ञात लोग अंधेरे में घर में घुस के उन्होंने परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। परिवार की महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। बताया कि उन लोगों ने घर के एक हिस्से में आग लगा दी। मुश्क होने के कारण वह हिस्सा तेजी से जलने लगा। परिवार के सदस्यों ने खुद को आग से बचा लिया, लेकिन 2 बकरियां जिंदा जल गई। इस मामले को लेकर पुलिस का बयान आया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 147, 452, 35 का और 323, 308, 504, 436, 428 सहित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से देश भर में दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, मुसलमानों पर अत्याचार का कहर बरप रहा है। लोगों को फिर से भयभीत करके गुलामी जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद की घटना है, उनके जहन को भी हिला देगी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।